इसलिए महात्माओं के वचनों पर विचार करो। उनके वचन बड़े सारगर्भित होते, हृदय स्पर्शी, यानी बड़े मर्मी होते। अब इतनी जल्दी आप नहीं समझ जाओगे। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली, तब एक बोली समझ में आए। इतनी हेर फेर कितनी सारों की भरी होती है। इसीलिए कलयुग के जीवों पर विशेष दया हुई है। उसको 72 वर्ष का समय सुनने समझने के लिए दिया। इतना समय सृष्टि में किसी शक्ति ने नहीं दिया, फिर भी आप इस महाशक्ति को नहीं समझ पाए, इस दयाल पावर को नहीं समझ पाए कि कौन सा दयाल पावर लेके आया जो जीवों के लिए इतना समय दे रहा है। यहाँ तो एक घड़ी भी तुम्हारे लिए बेसी नहीं है, समय निश्चित है, उस समय पर आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन दयाल ने कैसी दया की कि आपका समय बढ़ा दिया, और फिर भी नहीं चाहते तो सृष्टि में बचाने वाला कोई नहीं होगा। जय गुरुदेव। आज ये महाशिवरात्रि का पर्व 12 बजे रात्रि से लागू हो जाए। भगवान शिव ने इसी रात्रि में अपने शिव तीसरे नेत्र को जगा लिया था, लेकिन आगे का गुरु न मिलने के कारण वहीं तक सीमित रहे। रात पाठ तो शिवलोक का मिल गया, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि मुक्ति कराने वाले कोई संत महापुरुषों को नहीं मिले थे। इसलिए सारी शक्तियां बीच के मंडलों की अपनी अपनी जगह पर रह गई हैं, वहाँ का सुख आनंद भोग रही हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं जग पाई, तो अपनी जगह आज भी पड़े बेचारे। अब कोई हो जगाने वाला तो जगेगा, जगाने वाले नहीं, सब सोने वाले हैं, सब भ्रमित हैं, सब संदेह भूल भ्रम में फंसे हैं, सब भोगों में फंसे हैं, सब स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान में डूबे हैं। तो ये परमात्मा का संदेश कौन देगा, कौन सुनाएगा? इस पर विचार करना चाहिए। ये संदेश को अपने मोबाइल में नोट कर लो और सबको सुना दो, ताकि कोई ये न कह सके कि हमें कोई बताने वाला नहीं मिला था, हमको कोई समझाने वाला, कोई इशारा करने वाला नहीं मिला, कोई अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी देने वाला नहीं मिला, जीवात्माओं को दोजख नरकों से बचाने वाला नहीं मिला, और परमार्थी सेवा में लगाकर अंत जन्मों के पाप कर्मों को धुलाने वाला नहीं मिला। इसलिए ये संदेश दिया जा रहा, इसलिए इसकी जरूरत है, ताकि कोई भी जीव धरती मंडल का ये नहीं कह पाए कि हमको किसी ने जगाया नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने सुनाया समझाया नहीं था। हम ये किसी को सृष्टि में कहने नहीं देंगे। सारी सृष्टि को मैंने संदेश दिया और आज भी दे रहा हूँ। ये किसी एक जाति एक दल धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए। तो आपको भी सोचना चाहिए। अगर आपने पिछले ऋषि मुनियों के बात को समझ लेता तो हिरण्यकश्यप का विनाश नहीं होता। अगर पिछले ऋषि मुनि महात्माओं की बात समझ लेता तो रावण का विनाश नहीं होता। उतने तो आप योग्य भी नहीं हो, उतने धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो। जब वो नहीं बच पाया तो तुम कैसे बच पाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और यही द्वापर में जो अवतारी शक्तियों की बात नहीं मानी गई तो राजा का विनाश हुआ, और साथ साथ में उसकी प्रजा का विनाश हुआ जो राजा के पीछे भगी। ऐसे जुर्मी राजा पर विश्वास किया जो दया से और शांति से और धर्म से मानवता इंसानियत से बहुत दूर बैठा है। केवल भेष पर मत जाओ, अपने देश जाने की बात सुनो। ये भेष तुम्हारे देश का नहीं है, तुम्हारे देश में पहुंचाने का नहीं है। ये भेष काल नगरी का है। इन भेष के पीछे दौड़ोगे तो काल नगरी तुम्हारी कभी छूटेगी नहीं। यहीं पर जन्मते मरते रहोगे, छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सच्चे देश सत्य देश जाने के लिए संत महापुरुषों के वचनों को सुनो, और वो तुमको ये बाहरी खोल से प्रेम नहीं कराते। ये तो जो वस्त्र है लाल पीले नीले जो पहने लोग, ये तो इस शरीर रूपी कवर का,
और ये शरीर रूपी कब्र जीवात्मा का खोल है। वो जीवात्मा का खोल है शरीर, और शरीर का खोल है कपड़ा फपड़ा। जब शरीर ही जल जाएगा कपड़ा भी जल जाएगा, न शरीर काम आएगा न कपड़ा कार्य। जो कपड़े के रंग के चक्कर में वो भी बेचारे फंस जाएगा, उनको भी कुछ नहीं मिला। जिसने की लिया उसने को नहीं मिला अभी तक। अगर परमात्मा मिल गया होता तो संसार की दौलत की तरफ कोई भागता, सांसारिक पदों की तरफ कोई भागता, संसारी मान सम्मान की तरफ कोई दौड़ता। लेकिन इनको परमात्मा की खबर भी नहीं है। लेना देना तो बहुत दूर, ये परमात्मा की खबर भी है। किताबें पढ़कर कोई महात्मा बन नहीं सकता, और किताबें किसी को महात्मा बना नहीं सकती। ये दोनों चीजें, महात्मा बनने के लिए कोई महान आत्मा मिलनी चाहिए जो सारे देश को जगा दे, सारे देश को होश में ले आए, और सबको सच्चे धर्म कर्म मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करा दी। ऐसे महान आत्मा की जरूरत है। ये लाल पीले नीले कपड़े पहनने वालों की जरूरत। ये तो कब्र है, कब्र से नहीं, जीवात्मा से प्रेम करो। जीवात्मा का कोई कपड़ा नहीं, वो तो बिल्कुल नग्न आई थी, लेकिन बीच में नंगा उतारा नहीं जा सकता था, तो कहा इस पर कपड़े डाल दिए गए, कपड़े डाल दिए गए, क्योंकि नंगी नहीं भेजी जाएगी, मर्यादा है। हर मंडल मुकाम की मर्यादा है। हर मंडल मुकाम में जब आएगी तो उसी मंडल मुकाम का कपड़ा पहना दिया। जब जीवात्मा सत्यलोक से चली अपनी इच्छा से, इसमें मालिक की कोई इच्छा नहीं थी, उसने जिद हट किया कि एक बार हमको नीचे के लोगों को भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की। यद्यप सत्पुरुष ने बोतेरा मना किया, अरे देख पागल मत बन, नीचे सबसे नीचे काल माया का देश बहुत गंदा है, बहुत खराब। लेकिन इतनी प्रेरणा मजबूत उसको भर दी गई थी कि बार बार कहती नहीं नहीं, एक बार दया कर दीजिए, भेज दीजिए। कहा अच्छा तेरी हट जिद है, दो जा चली जा। जब सत्यलोक से जीवात्मा को उतारा, वहाँ जीवात्मा पर कोई कपड़ा नहीं हो तो सब वहाँ सुरते ही सुरती। यहाँ कपड़ा इसीलिए कि यहाँ दो विधि है, एक नर एक मादा। नर को मादा से खतरा, मादा को नर से खतरा, इसलिए खतरे से बचाने के लिए यहाँ तो वहाँ पर कपड़ा डाल दिया था। लेकिन वहाँ सब सुरते ही सुरते, जीवात्मा ही जीवात्माएं भरी पड़ी खचाखच, वहाँ कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्यलोक के नीचे कोई जीवात्मा को जो भेजा जाएगा वो लिबास में आएगी, कपड़े में आएगी। उसी तरीके से जब ये सत्यलोक से कारण लोक में आई, क्योंकि ये सीढ़ी लगी हुई, ये 5 डंडों की सीढ़ी है। जब कारण लोक में आई तो नंगा देखकर कारा कपड़ा पहना दिया। इसके नीचे जब सतपुरुष में उतारा हम सब जीवात्माओं को, तो सूक्ष्म कपड़ा पहना दिया, जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 यानी मतलब वो कपड़ा पहना दिया। और इसके बाद जब जीवात्मा को उतारा तो वो नीचे आई लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं। इसमें 9 तत्वों 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। 10 इंद्रियां, चतुष्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब जीवात्मा को, क्योंकि वो सबसे नीचे लोक को देखना चाहती थी, अब सबसे नीचे लोक में जब उतारा, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, और संतों ने इसको सुख लोक भी कहा, उन्होंने भी कहा। जब यहाँ आई तो यहाँ उसको 5 तत्वों कपड़ा पहना दिया, ताकि हर लोग के कपड़े का ज्ञान हो जाए। ये कपड़ा पहना दिया 5 तत्वों का, 5 तत्वों का कपड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कवर हो गए? पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल, ये 4 कवर पहना।
जो 4 कपड़ों को उतारेगा या उतारा जानता है, उतारने की शक्ति सामर्थ्य रखता है, वो नाम दान देगा। बाकी नाम दान कोई नहीं दे सकते। और तुम ये भी बोल गए। एक सुनाने लगा, पीछे दौड़ पड़े, नाम दान दे रहा नाम। मैंने पूछा भाई कौन नाम दान दे रहा? अरे संत महापुरुष ने तो 5 नाम आपको दे दिए, क्या इसके अतिरिक्त कोई और नाम दे रहा है? क्या 7, 8, 9 कोई नाम दान दे रहा? कैसे तुम कह रहे हो? वो पहले भी सुनाता था और आज भी सुनाता है। और 10 साल का बच्चा अगर बाबा जी से सुना तो वो भी तो सुना देगा, लेकिन सुनाने वाला कुछ दे नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, तुम्हारी जीवात्मा को जगा नहीं सकता। ये काम वो करेगा जो करना जानता है। ये सुनने वाला और पढ़ने वाला और सुनाने वाला ये आपका काम नहीं है। लेकिन तुम ये भी तो भूल गए, अगर गुरु वचनों को याद करते हैं तो तुम ठगे नहीं जाते, तुम्हें झूठ में और पाखंड बाह्य आडंबर में फंसाया नहीं जाता। लेकिन तुमने गुरु वचनों को भुलाया है और गुरु को भुलाया है और गुरु की शरण को छोड़ा है, तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं अंतिम चरण में ये फिर आपको सलाह देना चाहता हूँ, समर्थ सद्गुरु की तलाश करो, वो छुटकारा दिलाने। और यहाँ कोई राजा प्रजा प्रजा ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानी है, इनके पास नहीं कुछ, ये सब किताबें पढ़ के बैठे। इन्होंने किया नहीं है, न इनमें संयम है, न कोई त्याग है, न मतलब यानी सेवा है, कुछ नहीं, केवल स्वार्थ, केवल मान सम्मान, इसके अलावा कुछ नहीं है। मानी सम्मानी अभिमानी, न इनसे काम खुद उसका होगा न वो तुम्हारा काम कर सकते। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके जीवों के लिए रामचरितमानस उनको लिखनी पड़ी कि कलयुग का जीव बड़ा भ्रमित है, ये बेचारा कैसे जागेगा। और जगाने वाले संत आएंगे तो उनकी इसको पहचान नहीं है कि कौन संत है कौन असंत है, क्योंकि वो कोई अलग शरीर धारण नहीं करते हैं। शरीर तो पंचभौतिक रहेगा, अगर ये शरीर नहीं होगा तो आप उनकी बात नहीं समझ पाओगे, उनके इशारों को नहीं समझ पाओगे, उनकी दया को नहीं समझ पाओगे। इसलिए जीवों के हित के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है नहीं धारण किया। इसलिए जब चाहेंगे मनुष्य खोल को छोड़ देंगे, अपने घर चले जाएंगे। जब उनका काम हो जाएगा तो अपने घर चले जाएंगे। जो उनकी बात मान लेगा, उनकी युक्ति समझ लेगा, वो भी शरीर छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। तो ये चला चली का मेला है, ये रुकने वाला फंसने वाला नहीं, चला चली का मेला। जितनी जल्दी निकलो अपने घर पर। लेकिन अब ये बात किसी की समझ नहीं, क्यों? फिर ये वो धर्मशास्त्र गलत माने जाएंगे जिनमें पहले लिख दिया गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होना, चाहे राजा प्रजा धनी मानी गरीब अमीर कोई हो, जिनका विनाश होना है उनकी बुद्धि हमेशा धर्म के विपरीत है। धर्म कहने वाला और धर्म की व्याख्यान प्रवचन देने वाला धर्म नहीं होता है। धर्म धारित, जो धर्म को धारण करे, अपने आप को धार्मिक बना ले, अपने देश की प्रजा को धार्मिक बना दे, अपना आत्मिक कल्याण कर ले और देश की जनता को आत्मिक कल्याण के रास्ते पर लगा खड़ा कर दे, उसको धार्मिक कर। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सबको अपनी बड़ी पड़ी है, किसी को राजा बनने की, किसी को प्रजा बनने की। अरे एक बार बन गए, 2 बार बन गए, समझ नहीं पाए। इसके बनने में तुम्हारा बिगाड़ हुआ है कि तुम्हारा बना हुआ। इतने बिगड़ गए हो, कितने हजार वर्षों तक आपको नरकों की योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिनको जिनको धोखा दिया है, जिनसे झूठ बोले हो, ईश्वर को साक्षी करके ये शपथ ग्रहण करते, ये ईश्वर से भी नहीं डरते। जो भगवान नहीं डरता है वो तुम जैसे इंसानों से क्या डरेगा। इसलिए ऐसे को ये समझना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। क्या ये भी नहीं पढ़ते? ये वैसे तो श्री राम के पुजारी बनते हैं और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल अक्षर ही नहीं जानते कि राजा के लिए क्या लिखा संतों ने।
कि तुम्हारा बचाव कैसे होगा, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारा आत्मिक कल्याण कैसे होगा, तुम्हारी प्रजा की रक्षा कैसे होगी, प्रजा को नरकों से बचने से कैसे रोकोगे, ये सब तो लिख दिया गया। लेकिन कोई मानने वाला, कोई पहचानने वाला, कोई अपने ऊपर धारण करने वाला, लागू करने वाला तो है नहीं। दूसरों को सुनाने वाला, तरह तरह के बातों पर चल, और है कुछ, है ढोल की भी तरपोल, कुछ एक भी वचन उनके पास नहीं है। इसलिए स्वतः ये काल के देश में कभी बच नहीं सकते, यही आते जाते रहेंगे, मरते जन्मते रहेंगे, इनका छुटकारा कभी नहीं होगा। ऐसे लाखों लाख बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में पड़े जमराजों की जूतियों की मार खा रहे कि इन्होंने अपने आप को जगाया नहीं था, अपनी आत्मा का कल्याण कर नहीं पाए। वो बेचारे मरे तो ये कहाँ बचने वाले। इनकी आंसू विनाशी विनाश, इनकी आंसू अकाल मौतें, इनके राज्य में, इनके शासन काल में कितनी अकाल मौतें हो गई और कितनी होंगी। केवल पानी को आधार बना, कहते पानी में डुबकी लगा तो क्या होगा। पानी में डुबकी लगाने वाले कितने जीव हैं, कछुआ है, मछली है, मगर है, सब उसी रात में डुबकी लगाते। क्या उनका कल्याण हो गया, क्या उनका उद्धार हो गया, ये किसने देखा। जो रात दिन डुबकी लगाने वाले उनका नहीं हुआ, और तुम अगर चंद दिन में ये पानी को आधार मान लोगे तो क्या तुम्हारा कल्याण हो जाए। कितने का कल्याण हुआ, कितनी अकाल मौतें हो रही तो बता ही नहीं जा रही। इतने जीव उनके शासन काल में अकाल मौत में चले गए, और जितने जीव गए हैं उतने जीवों की हत्या का भार इनके सिर पर होगा, और उसके भोक्ता ये बनेंगे। इनको हजारों जन्म तक न तो मानव शरीर मिलेगा, न संत महापुरुष मिलेंगे, न उनको उद्धार का रास्ता मिलेगा। इनको जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला ही नहीं है। संत तो खोल के कहते, क्योंकि नहीं कहेंगे तो राजा भी दोषी ठहराएगा कि संत महात्मा जानते तो बताया क्यों नहीं। क्योंकि सभी राजाओं में के राज्य में महात्माओं ने उनको हमेशा अच्छी सलाह दी। क्या मतलब द्वापर में क्या अच्छी सलाह देने वाले नहीं थे, कि त्रेता में अच्छी सलाह देने वाले नहीं थे, लेकिन राजा ने उनकी अच्छी सलाह को ठुकरा दिया। उनके बच्चों को सुना ही नहीं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने मदांत हो गए, राज मद में, शरीर मद में, धन के मद में, परिवार के मद में इतने मदांत हो गए कि महात्माओं की बात समझ में नहीं आई। महात्मा विदुर ने भरसक प्रयास किया अपने महामंत्री पद की मर्यादा के लिए, बहुत सलाह दिया अपने राजा को, लेकिन राजा उस सलाह मानने से इनकार किया। जब नहीं माना तो कहा चलो तुम नहीं मानोगे तो हम ही राजपद मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे अधर्मी राजा यानी हत्यारे राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा। महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था महात्मा विदुर ने,